Our today's topic is choledocholithiasis. Choledocholithiasis is the stone formation in the common bile duct. Definition: it is defined as the stone inside the common bile duct and the biliary tree. Important cause for developing obstructive jaundice. Here shown in this diagram, this is gallbladder. Gallbladder से जो duct आएगा, that is called as cystic duct, and this is right hepatic duct, this is left hepatic duct. These both duct combine to form a common hepatic duct. When common hepatic duct combine with cystic duct, they will form the common bile duct. दिस इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट. अगर कॉमन बाइल डक्ट या बिलियरी ट्री में कहीं भी स्टोन फॉर्मेशन हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द कोलिडोकोलिथियासिस. एंड ये एक मोस्ट कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का. ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में स्टोन जब यहाँ पे स्टक हो जाएगा तो जो बाइल है आगे फ्लो नहीं कर पाएगा, विच में लीड टू जॉन्डिस, इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल इन द बॉडी. After that, it's classification. तो it is divided into primary और secondary causes. Primary मतलब कि bile duct में ही obstruction हुई है, ठीक है, कि जो cause है that is primarily the bile duct, common bile duct. तो in this the stone formed in the common bile duct and the biliary tree itself, ठीक है. बट ये कंडीशन बहुत कंडीशन इज रेयर, ये बहुत कम कंडीशन होती है. मेनली जो स्टोन फॉर्मेशन होती है वो या तो गॉल ब्लैडर में स्टोन फॉर्मेशन होगी विच में ट्रैवल इनटू द कॉमन बाइल डक्ट. तो ये वाली जो प्राइमरी कंडीशन है ये रेयर होती है. तो इसमें जो स्टोन होगा आइदर ब्राउन पिगमेंट और मिक्स टाइप ऑफ स्टोन हो सकता है. मल्टीपल स्टोन भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ऑफन स्लज लाइक. स्लज क्या होता है? स्लज मतलब थिक मटेरियल, जैसे मड टाइप का मटेरियल होता है. तो जो स्टोन होगा वो कैसा होगा? जैसे मडी टाइप का होता है, उस टाइप का होगा. एंड एक्सटेंड इनटू द हिपैटिक डक्ट, और हिपैटिक डक्ट तक वो एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि जो स्टोन इसमें फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो स्टोन नॉर्मली कॉमन बाइल डक्ट में फॉर्म होगा. तो जैसे जैसे स्टोन की कलेक्शन यहाँ पे होगी तो स्टोन में इंक्रीज, द नंबर ऑफ स्टोन में इंक्रीज एंड इट में एक्सटेंड अप टू द हिपैटिक डक्ट, ठीक है. आफ्टर दैट सेकेंडरी क्लासिफिकेशन. सेकेंडरी में जो स्टोन फॉर्मेशन हुई है दैट इज इन द गॉल ब्लैडर एंड इट मे पास थ्रू द सिस्टिक डक्ट टू द कॉमन बाइल डक्ट, है ना. स्टोन जैसे कि नॉर्मली जो बाइल है इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर. तो गॉल ब्लैडर में स्टोन की फॉर्मेशन होगी और वो ट्रैवल कर जाएगा सिस्टिक डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट में. तो हियर कॉमन बाइल डक्ट एंड बिलियरी ट्री आर अदरवाइज नॉर्मल. जो कॉमन बाइल डक्ट और बिलियरी ट्री है वो नॉर्मल होंगे. तो देन द कॉजेज ऑफ प्राइमरी स्टोन किस वजह से हो सकता है? डिफेक्टिव पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द बिलियरी ट्री. की जो बिलियरी ट्री है उसकी जो पैथो वर्किंग है वो एबनॉर्मल है, डिफेक्टिव है, जिस वजह से क्या हो जाएगा? स्टेसिस हो जाएगा. जो बाइल है वहीं पे कलेक्ट होता रहेगा विच में लीड टू द, जब उसमें प्रेसिपिटेशन होगा तो स्टोन फॉर्मेशन हो जाएगा. बिलियरी डिस्काइनेसिया. इन दिस द बाइल फिजिकली कैन नॉट मूव नॉर्मली इन प्रॉपर डायरेक्शन इन बिलियरी डिस्काइनेसिया. बिनाइन बिलियरी स्ट्रीचर, ठीक है. स्ट्रीचर में क्या हो जाता है? नैरोइंग हो जाएगी. अगर बिलियरी ट्री की नैरोइंग है तो उस कंडीशन में भी प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगा विच में लीड टू द स्टोन फॉर्मेशन. स्क्लेराइजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, इसमें इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट हो जाएगी, स्कार फॉर्मेशन होगी. बिलियरी डायलेटेशन. अगर बिलियरी डायलेटेशन हो गई है तो उस वजह से भी स्टोन इजीली स्टोन इजीली फ्लो कर जाएगा. आफ्टर दैट एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन मे ऑल्सो लीड टू द स्टोन formation. After that secondary choledocholithiasis. In this the stone is formed in the gallbladder and it may pass through the cystic duct into the common bile duct. तो ये mostly देखी गई है ये वाली condition. It is a common condition. Primary condition is rare and secondary is a common condition. तो इसमें जो stone होगा black pigment stone हो सकता है, ये cholesterol stone होगा. 75% cases में cholesterol stone होता है, 15%
15% केसेस में पिगमेंट स्टोन और 15% ऑफ गॉल स्टोन डिजीज की वजह से होगा. आफ्टर दैट सेकेंडरी स्टोन आर बेटर एंड ईजियर टू मैनेज दैन द प्राइमरी स्टोन, है ना. मतलब जो सेकेंडरी स्टोन है उसकी मैनेजमेंट इजीली कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर स्टोन फॉर्मेशन कॉमन बाइल डक्ट में हुई है. एंड कॉमनली गॉल ब्लैडर स्टोन get impacted in the supraduodenal portion of the common bile duct. जो गॉल स्टोन है ये कहाँ इम्पैक्ट होगा नॉर्मली? सुप्राड्यूडिनल पोर्शन. सुप्राड्यूडिनल पोर्शन कौन सा पोर्शन हुआ? एज शोन हियर इन दिस डायग्राम, दिस इज द कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, जहाँ पे सिस्टिक डक्ट और जो हिपैटिक डक्ट है, कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों मिलते हैं अबव द ड्यूडिनम. ठीक है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द सुप्राड्यूडिनल पोर्शन. ठीक है, तो नॉर्मली जो स्टोन है यहाँ पे इम्पैक्ट हो जाता है, इस पोर्शन में वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट द क्लिनिकल फीचर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होंगे? 50% केसेस में एसिम्टोमेटिक है और इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्टोन की. अगर छोटा है तो एसिम्टोमेटिक होगा और बिलियरी कॉलिक होगा. ठीक है, पेन होगा पर्सन को. मेनली कहाँ पे होगा? राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक रीजन में. और जॉन्डिस प्रेजेंट हो सकता है. जॉन्डिस में क्या सिम्टम होंगे? येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, so it is also called as icterus. ठीक है, और क्ले कलर्ड स्टूल, डार्क कलर यूरिन, प्रोराइटिस हो सकता है. तो जॉन्डिस मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोलिडोकोलिथियासिस. और इसके साथ साथ क्या सिम्टम हो सकते हैं? फीवर हो सकता है जब इन्फेक्शन होगा. फीवर, चिल्स, राइगर में ऑल्सो भी प्रेजेंट. आफ्टर दैट चारकोट ट्रायड इसमें प्रेजेंट होगा. इंटरमीडिएट फीवर विथ चिल्स, है ना. इंटरमीडिएट मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद पर्सन को फीवर, चिल्स आएंगे. इंटरमीडिएट जॉन्डिस होगा और इंटरमीडिएट कॉलिक की पेन प्रेजेंट होगी. तो फीचर ऑफ असेंडिंग कोलेंजाइटिस. कोलेंजाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट. तो इफ अनट्रीटेड, अगर इसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इट मे लीड टू द सेप्टिक शॉक. बिकॉज ये किस कंडीशन में होगा? जब कोलिडोकोलिथियासिस की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी. तो जब उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन में स्प्रेड टू द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड. देन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे. हिस्ट्री रिगार्डिंग द एनी अदर मेडिकल कंडीशन रिगार्डिंग कोलिलिथियासिस. ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर क्या हो जाता है? रीअकरेंस हो जाती है. जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव हुआ है उस कंडीशन में भी कोलिडोकोलिथियासिस देखा गया है. ठीक है, तो और सिम्टम से रिगार्डिंग हिस्ट्री लेंगे. पेन से रिगार्डिंग इन फिजिकल एग्जामिनेशन एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड कैन बी डन टू एग्जामिन द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनी और pancreas. Endoscopic ultrasound should also be done. In this, an ultrasound probe is inserted on a flexible endoscopic tube and inserted through mouth to examine the digestive tract. तो आफ्टर दैट सीबीसी काउंट चेक करेंगे. एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट, पैनक्रियाटिक एंजाइम, बिलिरुबिन एस्टिमेशन शुड बी डन. एंड आफ्टर दैट एमआरसीपी करेंगे. एमआरसीपी इज मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी. इसमें एक कॉन्ट्रास्ट, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रास्ट नॉन इन्वेजिव इमेजिंग मेथड बेटर देन ईआरसीपी. ईआरसीपी इज एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियो पैनक्रेटोग्राफी. तो इट इज यूज्ड फॉर द visualization of common bile duct and pancreas. And after that CT scan कर सकते हैं. It shows stone location, ductal stricture, block ductal dilatation, intrahepatic biliary changes or the stone. PTCA करेंगे, परक्यूटेनियस ट्रांसहिपैटिक कोलेंजियोग्राफी. तो इसमें एक्सरे किया जाता है बाइल डक्ट का. ERCP endoscopic retrograde cholangiopancreatography. So it is done with the help of the endoscope. In this fiber optic endoscope is inserted into the for the visualization of common bile duct and pancreas and the hepatic duct. EUS है endoscopic ultrasound, क्लियर हो गया. PTC and
ERCP, endoscopic retrograde cholangiopancreatography. After that, the management include biliary endoscopic sphincterotomy. जैसे कि अगर स्फिंक्टर के नज़दीक कहीं पे जो स्टोन है स्टक कर गया है ना, तो उस कंडीशन में इट इज़ डन टू रिमूव स्टोन फ्रॉम द बाइल डक्ट. इसमें एक बैलून इंसर्ट करेंगे, बैलून डिवाइस इंसर्ट करेंगे बाइल डक्ट में, ताकि जो स्टोन है उसको रिमूव कर सके फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ स्टोन. लिथोट्रिप्सी करेंगे, इसमें साउंड वेव की हेल्प से स्टोन को मल्टीपल फ्रेगमेंट में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है. एक बड़ा स्टोन है विच इज ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट एंड इट कैन इजीली पास थ्रू द डक्ट. कॉलीसिस्टेक्टमी करेंगे. Cholecystectomy can be done if stone is present in the gallbladder or the bile duct. Biliary stunt यूज कर सकते हैं. It is used in case of stricture. अगर narrowing हो गई है biliary tree की तो उस कंडीशन में biliary stunt का यूज करेंगे. अगर इट कैन बी इंसर्टेड इफ सर्जरी नॉट पॉसिबल टू ओपन ऑक्लूजन एज इट प्रोवाइड एडिक्वेट ड्रेनेज, है ना. अगर सर्जरी से भी ऑक्लूजन ठीक न किया जा सके तो उस कंडीशन में बिलियरी स्टेंट का यूज करते हैं. इसमें स्टेंट यूज करेंगे ताकि जो नैरोड बिलियरी ट्री है उसको ओपन किया जाए. आफ्टर दैट द कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड लीवर डिसफंक्शन हो सकता है ना, क्योंकि जब बाइल आगे फ्लो नहीं करेगा इन्फेक्शन हो जाएगा. लीवर डिसफंक्शन हो सकता है, कोलेंजाइटिस हो सकता है, कोलीलिथियसिस, कोलिडोकोलिथियसिस हो सकता है. लीवर फेलियर में ऑल्सो अकर सुपुरेटिव कोलेंजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कॉमन बाइल डक्ट विद सुपुरेशन, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाएगी. लीवर एब्सेस में ऑल्सो अकर. सेप्टिक शॉक जैसे हमने पढ़ा, सेप्टिसीमिया हो सकता है. ब्लड इन्फेक्शन में ऑल्सो राइस. पैनक्रेटाइटिस हो सकता है इफ कॉमन बाइल डक्ट स्टोन इज नियर. ठीक है, अगर स्टोन पेनक्रियास के नज़दीक है तो पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, क्योंकि जो पेनक्रेटिक एंजाइम है दे आर अनेबल टू फ्लो नॉर्मली. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ब्लॉकिंग ड्रेनेज ऑफ बाइल एंड पेनक्रेटिक डक्ट, है ना. स्फिंक्टर ऑफ ओडाई नॉर्मली कहाँ प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट नियर द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना, जहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रेटिक डक्ट कंबाइन होते हैं. जब वो इंटेस्टाइन में ओपन होंगे तो उस स्फिंक्टर को स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बोला जाता है. तो जब ब्लॉकेज जो स्टोन है आगे स्टक कर जाएगा तो उसकी वजह से पेनक्रेटिक डक्ट में भी ब्लॉकेज हो जाएगी और बिलियरी डक्ट में भी ब्लॉकेज हो जाएगी. दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक.